रोहित कंट्रोल, रीना जी, रीना जी, अनुराग जी प्लीज कंट्रोल। हाँ रीना जी, देखिए ग्राफिक्स। पंजाब में जो शिरोमणि अकाली दल के नेता के ऊपर हमला हुआ था, मैं बहुत इस बात का आभारी हूं कि पंजाब पुलिस ने इतनी मुस्तैदी से काम किया और उनको बचा लिया। आपको पता है ना कि वो पंजाब पुलिस के व्यक्ति नहीं थे बाय द वे जिन्होंने बचाया। दिल्ली में दिखाएं। मुस्तैदी चली गई थी उस समय। अरे उतने बड़े नेता बोल लूं ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी मैम बोलिए बोलिए। एक तो रोहित जी निवेदन है आपसे सविनय, जरा मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जितना प्रवचन देना चाहें आप दीजिएगा। 2 मिनट मेरे एक एक करके। ओके बोलिए बोलिए। तो दिल्ली में देखिए, अगर देश में ड्रग्स आ रही हैं तो ड्रग्स आ रही हैं बॉर्डर एरिया से। कमिंग शहजाद, कैन सी हैंड। ड्रग्स का अड्डा बनाया हुआ है। गुजरात में किसकी सरकार चल रही है? अगर देश में घुसपैठिए आ रहे हैं तो घुसपैठिए उड़ के दिल्ली नहीं आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं बॉर्डर एरियाज से। बिल्कुल। बॉर्डर एरियाज की सुरक्षा करने का काम अमित शाह जी का है। अगर घुसपैठियों को ला के देश में बसाया जा रहा है, उनके वोट बनवाए जा रहे हैं, तो यह काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दिल्ली में इन्होंने एक नया काम शुरू किया है। दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं, उनके वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल के भाई बहनों को बोला जा रहा है कि ये विदेशी हैं। कहाँ से रोहित सिंह आप विदेशी हैं? विदेशी नजर आ रहे हैं। बिहारी दिल्ली में घिनौना षड्यंत्र शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 25 साल से जो उनका सपना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। कमिंग शहजाद, रोहित प्लीज कंट्रोल, रोहित जी प्लीज कंट्रोल, रोहित जी प्लीज कंट्रोल, रोहित जी प्लीज कंट्रोल। थैंक यू। फिर से टूट रहा है, इसीलिए दिल्ली में ये दिल्ली के लोगों के वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। कल अरे सुन लीजिए, रोहित कंट्रोल। कल अरविंद केजरीवाल जी ने खुलासा किया है। क्या खुलासा? किस तरह एक विधानसभा में 11,000 लोगों का वोट कटवाया जा रहा है। अगर चुनाव सीधे तरीके से नहीं जीत सकते, इनको पता है। इसीलिए ये दिल्ली में विधानसभा का चुनाव छीनने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद, आप इलेक्शन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी। नहीं होने देंगे हम दिल्ली। मैं तो मुद्दों की बात कर रहा था। अभी तक ईवीएम होता था, आप पूरा इलेक्शन ही छीन रहे हैं। शहजाद काउंटर। और इस बार फिर से ऐश्वर्या, मेरा समय है, प्लीज बोलिए 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 बोलिए। देखिए ऐश्वर्या, मैं वो व्यक्ति हूं जो सवाल का पॉइंटेड जवाब देता है, और मैं रीना गुप्ता जी के इस लास्ट वाले सवाल से ही शुरू करूंगा। रीना गुप्ता जी ने वैसे कई सवालों का जवाब नहीं दिया, छोड़ देते, पर मैं इन्हीं के इस सवाल का जवाब इसी से शुरू करूंगा। कल इन्होंने, सही बात है, 11,000 वोट काटे गए, फॉर्म 7 जमा करा के। देश में ड्रग्स कहां से आ रहे हैं? मैडम प्लीज। मैम अब आपका जवाब आ रहा है रीना जी, जो आप रोहित जी को बोल रही थी, अब वो आप पे भी लागू होता है। आपने सवाल किया, अब आपको वो जवाब दे रहे हैं। रीना जी, यू आस्क्ड, नाउ इज आंसरिंग, प्लीज डोंट डू दिस। आपके जवाब का टाइम कम हो रहा है मैम, आपने सवाल किया है, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। ऑन एयर कोई नहीं है आप दोनों के अलावा, मैं भी नहीं हूं ऑन एयर। वन मसद शहजाद जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये अभी तो ऐश्वर्या आदत हो चुकी है, रीना जी की यही आदत है, वो कर्टेसी और नहीं रखती है। एनीवे, वो उनके विषय, पार्टी उनकी ऐसी है। एनीवेज, मैं केवल कहना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने जो आरोप कल लगाया कि 11,000 वोट काटे गए, फॉर्म 7 जमा करा के वोट जो नहीं होते, गलत वोट होते, उसको हटाए जाते हैं। कल डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरेट ऑफिसर ऋषिता गुप्ता का ऑफिशियल बयान है, 494 ऐसे फॉर्म जमा हुए। 11,000 का आरोप लगाया था। मैं चुनौती दे रहा हूँ, इस डिबेट को 1 घंटा बढ़ा दो। रीना गुप्ता जी 11,000 फॉर्म ले आए। ऐश्वर्या जी, मैं यहाँ पर माफी मांगकर चला जाऊंगा, अन्यथा रीना गुप्ता माफी मांगकर चली जाए कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर, जैसे इलेक्शन कमीशन को कोई कुत्ता बोलता है, कोई ईवीएम को गाली देता है, पंजाब में ठीक होता है, दिल्ली में ठीक होता है, वायनाड में ठीक होता है, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, तो वैसे ये प्री पोल एलिबाई बोलते हैं इसको। प्री पोल अलायंस तो बन नहीं रहा, प्री पोल एलिबाई मतलब बहानेबाजी। अब आना चाहता हूँ दूसरे मुद्दे पर। अभी रीना जी ने पंजाब पुलिस की पीठ थपथपाई। शायद उनको ये नहीं पता कि पंजाब पुलिस, मैं तो खुद अमृतसर में हूँ और स्वर्ण मंदिर के दर्शन भी करूंगा। स्वर्ण मंदिर के वहां जो घटनाक्रम हुआ, उस पे वहां के कमिश्नर पुलिस बुल्लट साहब ने बोला कि सिंपैथी के लिए सुखबीर बादल ने करवाया है, और अभी ये कह रही हमने तो जान बचा ली, और उनके पुलिस ऑफिसर कुछ और बोल रहे हैं। दूसरी बात, अरे मोहाली पर हेडक्वार्टर पर आरपीजी अटैक हुआ, सिद्धू मूसेवाला मारा गया, कांग्रेस का नेता था भाई, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर मारा गया।
पटियाला में सरेआम खालिस्तानियों का मार्च निकलता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। 10% रेप बढ़ गए हैं पंजाब में, लोएस्ट कन्विक्शन रेट है, हाईएस्ट नारकोटिक्स का यहाँ पे केस होता है, और आप एक हफ्ते में नशा माफिया को बंद करने वाले थे, क्या हुआ? एक हफ्ते में बेद बीक वालों को सजा देने वाले थे, क्या हुआ? दिल्ली को छोड़ देते हैं। अब तीसरे विषय पे आना चाहता हूँ, जो अनुराग का विषय, पंजाब के बारे में झूठ बोलना बंद करिए आप। ऐश्वर्या, मैं माँ बहनों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। प्लीज रोज शाम को ऐश्वर्या, तीन लोगों का जवाब देना है, ये बीच में टाइम फिरौती की घटनाएं होती हैं। ओके रीना जी आपने पूछा। ओके शहजाद कंटिन्यू, थोड़ा क्विकली जी बोलिए। मैं लास्ट अनुराग जी और सतीश जी के विषयों पर आना चाहता हूँ। रोड डाउन सतीश जी ने भी एक महत्वपूर्ण विषय उठाया, मैं जरा जवाब दे दूं सतीश जी का। ठीक है, सतीश जी से वैसे कोई बैर नहीं, सतीश जी ने केवल इतना बोला कि अडानी के मुद्दे पे कुछ होना चाहिए। सतीश जी ये भी जानते हैं, वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, वो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पर एक विषय को लेकर फैसला सुनाया है। शरद पवार ने स्वागत किया, समाजवादी पार्टी बोलती है अडानी महत्वपूर्ण नहीं, टीएमसी बोलती है अडानी महत्वपूर्ण नहीं। मेरा एक सुझाव है सतीश जी कि जिनको लगता है अडानी गड़बड़ है, अपने अपने राज्य सरकार का प्रोजेक्ट कैंसिल करो। ये पंजाब में अडानी का प्रोजेक्ट है, कैंसिल करो, झारखंड में कैंसिल करो, तेलंगाना में कैंसिल, कम से कम उतना कैंसिल करके संदेश तो दो। तो सतीश जी कम से कम इस बात को मानेंगे। और अनुराग जी ने आज बता दिया महंगाई इनके लिए विषय नहीं है, इसलिए वो उठा नहीं रहे, इनके लिए विषय संबल है, इसीलिए वो कह रहे कि आप उठा लो, हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि हमको महंगाई नजर नहीं आ रही, हमको बेरोजगारी नजर नहीं आ रही। अन्यथा मुझे 10 सांसदों के नोटिस बता दो महंगाई और बेरोजगारी पर, 10 सांसद के। अनुराग जी 37 में से 10 सांसद बता दो। अनुराग जी ऑन, सतीश जी आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, अनुराग जी देखिए, हाँ देख रहे हैं अनुराग जी, देखिए आ रहा हूं सतीश जी, कमिंग भारतीय जनता पार्टी की देखिए लाचारी, बेचारी, परेशानी और घबराहट देखिए, कितने लाचार हैं। महंगाई बेरोजगारी का नाम ले दिया तो कह रहे हैं विपक्ष की जिम्मेदारी है। अरे विपक्ष तो बोल ही रहा है महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, इस पे आप बात कीजिए, लेकिन आप कहां बात करते हैं? आप तो बात ही नहीं करना चाहते। आप मणिपुर पे भी बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे भी नहीं बात करना चाहते, बेरोजगारी पे भी नहीं बात करना चाहते, किसानों पे बात नहीं करना चाहते, बांग्लादेश पे बात नहीं करना चाहते। आप जिम्मेदारी डालते हो, विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? विपक्ष क्या कर रहा है? अरे सब कुछ विपक्ष को करना है तो आप सत्ता में क्यों है? विपक्ष यही तो कह रहा है कि आप सत्ता में क्यों? जब हमें ही सब कुछ करना है तो आप सत्ता में क्यों भैया? हमारी बात तो आप सुनते नहीं हो। अगर हम आवाज उठाते हैं तो आवाज दबा देते हो। आप पार्लियामेंट को चला नहीं पा रहे, पार्लियामेंट ऑर्डर में ला नहीं पा रहे। पार्लियामेंट चलेगा तो चर्चा होगी, आप चर्चा चाहते नहीं, इसलिए बताओ रोहित, नहीं देना चाह रहे। आप इतना सब एक्सपेक्ट कर रहे हो विपक्ष से, विपक्ष कर रहा है सत्ता कुछ नहीं कर रही। ये सरकार की जिम्मेदारी, पार्लियामेंट ऑर्डर में रहे, आप ऑर्डर में रखना नहीं चाहते पार्लियामेंट को, आप भागते हो जिम्मेदारी से। राजनेताओं को लगता है कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, इस प्रकार से धृतराष्ट्र की निद्रा में चले गए। अरे भाई इस प्रकार से मत कहिए। लगातार पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, ये कौन है? देश के वरिष्ठ सत्ता के मंत्री बैठे हुए हैं। कहां से बोल रहे हो भैया? कौन है? आपको दिख नहीं रहा है? अरे किस दल से बोल रहे हो? कहां से बोल रहे हो? कौन मेला से लाए हैं? क्या भारत के नागरिक के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं कि बीजेपी का गुणगान करने आए, वो बता दो कि एक आम नागरिक बोल रहा है तो उसको अपने जूते से दबाना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से आम नागरिक को जूता से दबाना चाहते हैं। लिखना भूल गए, सामंती विचारधारा से मत प्रभावित भैया लिख दो इनको, आघोषित बीजेपी के विचारधारा के लोग अपने आप को बोलते हैं। भैया लिखो भाई, लिखो इनके नाम कीजिए। आघोषित बीजेपी के प्रवक्ता रट्टा मार के आए हैं, रट्टा रटना है, क्या सिखा के भेजा गया है? लिख के लाए हो, लिख के लाए हो जो बोल रहा है बीजेपी के लिए, लिख लाए हो क्या है भैया? कहां से लिख के बोल रहे हो? बोलिए बोलिए, गुणगान गाइए, गाइए गुणगान, गाइए 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 गुणगान, आंख में आंख डाल के गुणगान गाइए, सरकार चलाना चाहती है, गुणगान गाइए, विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता है, विपक्ष दिशाविहीन हो चुका है। डेमोक्रेसी में सरकार और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विपक्ष अपनी भूमिका से भाग रहा है और जनता सब समझ रही है। इस प्रकार से बात मत कीजिए। और आप कह रहे हैं कहां से आए हो? लगता है कि जंगल से पकड़ के लाया गया है। अरे भाई भारत के हम नागरिक हैं।